रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। शत्रु विनाश और राज सुख प्रदान करने के लिए मां बगलामुखी मध्य प्रदेश के दतिया में विराजमान है। शास्त्रों में वर्णन है कि मदनासुर नामक राक्षस को परास्त करने के लिए भगवान विष्णु ने पीताम्बरा देवी की आराधना की थी। आज हम आपको ले चलते हैं दतिया के पीताम्बरा देवी मंदिर में। 10 महाविद्या में देवी पीताम्बरा 8वीं महाविद्या है, जिनका प्रसिद्ध मंदिर दतिया मध्य प्रदेश में पीताम्बरा शक्तिपीठ के नाम से स्थापित है। माता पीताम्बरा देवी का बगलामुखी देवी के नाम से भी शास्त्रों में उल्लेख है। मां बगलामुखी शत्रु विनाश व शत्रु स्तंभन के साथ ही राज सत्ता प्राप्ति के लिए विख्यात है। वैसे तो बगलामुखी देवी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में दतिया का पीताम्बरा शक्तिपीठ, उज्जैन का नलखेड़ा व हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मां पीताम्बरा देवी के मंदिर का विशेष महत्व है। उनमें भी दतिया का पीताम्बरा शक्तिपीठ विश्व प्रसिद्ध है। स्थानीय लोगों और मंदिर के प्रबंधकों ने बताया कि 1929 में एक युवा सन्यासी स्वामी जी महाराज दतिया आए और 5 वर्ष तक कठोर तपस्या इसी स्थान पर की। तब यह स्थान विशाल एवं प्राचीन शमशान था। इसी शमशान की भूमि पर मंदिर की स्थापना संत स्वामी जी महाराज ने 1935 में दतिया नरेश के सहयोग से कराई थी। इस शक्तिपीठ पर माता बगलामुखी देवी की सौम्य भाव से स्थापित मूर्ति है, जो अपने भक्तों पर कृपा करती है। वैसे तो माता बगलामुखी देवी अत्यंत कठोर स्वभाव की हैं, किंतु दतिया में स्थापित मां बगलामुखी अपने पीताम्बरा नाम से विख्यात है और यहाँ पर वो बड़े ही शांत स्वरूप में स्थापित है। मां पीताम्बरा की मूर्ति को दूर से ही देखने में करुणा और दया की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। इस शक्तिपीठ की रातों रात ख्याति तब विश्व में फैल गई जब चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वामी जी से आग्रह किया कि भारत के हित में वह मां पीताम्बरा का अनुष्ठान करें। अनुष्ठान एवं यज्ञ प्रारंभ हुआ। अचानक ही चमत्कारिक रूप से चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। 1971 के भारत पाक युद्ध, 1999 के कारगिल युद्ध में भी राष्ट्र हित में यहाँ पर अनुष्ठान आयोजित किया गया था और भारत ने विजयश्री प्राप्त की। वैसे तो यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता। सभी प्रकार की मनोकामना यहाँ माँ पूर्ण करती हैं। रिसेंटली न्यूज ने यहाँ जिससे भी बात की, किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो माता के दरबार से निराश हुआ। खासकर शत्रु एवं न्यायालय से विजय प्राप्त करने व राजनीति में सफलता प्राप्त करने, राज सुख प्राप्त करने के लिए मां पीताम्बरा देवी के इस शक्तिपीठ का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा मां पीताम्बरा को पीले पुष्प, पीले वस्त्र, हल्दी चढ़ाई जाती है तथा पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। यहाँ आने वाले अधिकांश श्रद्धालु पीले वस्त्र पहनकर ही मां के दरबार में दर्शन करने आते हैं। इस शक्तिपीठ पर बड़े बड़े राजनेता आकर नतमस्तक होते हैं। यहाँ अभिनेता संजय दत्त, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजमाता विजया राजे सिंधिया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान जैसे राजनेता मां का आशीर्वाद लेने आते रहे हैं। इस विशाल शक्तिपीठ में धूमावती माता का भी मंदिर स्थापित है। कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व में धूमावती माता की प्रतिमा केवल यहीं स्थापित है। इसी मंदिर के प्रांगण में वनखंडेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थापित है, जिसमें महाभारत कालीन पुरातात्विक महत्व का शिवलिंग स्थापित है। पीताम्बरा शक्तिपीठ के प्रांगण में काल भैरव मंदिर, भगवान परशुराम का मंदिर भी स्थापित है। साथ ही स्वामी जी के द्वारा संस्कृत पुस्तकालय भी यहाँ स्थापित किया गया था, जो सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पर एक भोजनालय भी है, जहाँ श्रद्धालुओं के लिए 10 रुपए में भरपेट भोजन सात्विक रूप से प्रदान किया जाता है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। इस समय हम दतिया में हैं, जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध माता पीताम्बरा का शक्तिपीठ स्थापित है। ये माता पीताम्बरा देवी का मंदिर है और यहाँ की बड़ी मान्यता है। देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इस विश्व प्रसिद्ध स्थान का अपना महत्व है और विशेष तरीके से शत्रु के संहार के लिए, मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए लोग यहाँ भक्तगण यहाँ आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा शक्तिपीठ आज से नहीं, प्राचीन वर्षों से स्थापित है और लाखों लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने कई लोगों से बात भी की है, तो लोगों का बताना यह है कि यहाँ जो मनोकामना लेकर वो आए वो उनकी पूर्ण हुई और वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से उनका कल्याण होता रहा है। तो यहाँ पे कुछ दर्शक और कुछ श्रद्धालु
हैं जो भक्तगण हैं। आइए हम जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं तो क्या महसूस होता है। क्या सुनना है आपको? फूल सिंह यादव। अच्छा यादव जी, बताइए कि आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर करीब चौथा शनिवार हो गया है आते आते यहाँ अभी कंटिन्यू। बाकी मैं आता रहा हूँ 10 साल से। अच्छा 10 साल से आ रहे हैं, मतलब शनिवार को मतलब आते होंगे। हाँ, अच्छा, शनिवार के यहाँ विशेष मान्यता है क्या? विशेष मान्यता है। तो 10 वर्ष से आप यहाँ आ रहे हैं तो कुछ आपको अनुभूति ऐसी हुई जिससे लगा कि हाँ, माता यहाँ के माता पास सुनती हैं? बिल्कुल सुनती हैं, जो आप मांगोगे वो मिलता है। तो काफ़ी यहाँ का मतलब मैंने सुना है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ टीकमगढ़ से आए हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि कितने साल से आ रहे हैं आप? 5 वर्ष से। 5 वर्ष से आ रहे हैं। तो क्या प्रतीत होता है आपको यहाँ करके? हमने कई बार ऐसा मतलब देखा है उनका चमत्कार। कई लोग के जो भी कह जाते हैं यहाँ पर वो पूरी होती है, मान्यता पूरी होती है। हाँ। आपका क्या सुन नाम है? मेरा नाम नरेंद्र सिंह यादव है। अच्छा नरेंद्र सिंह जी, आप इनके साथ में हैं शायद? जी जी। अच्छा, तो क्या आपको महसूस होता है यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा लगता है माता के दरबार में आने से। कुछ शांति प्रतीत होती है? कुछ बहुत शांति, मानसिक कष्ट का निवारण होता है? बिल्कुल सही बात। आप बताइए, क्या सुना है आपका? हमारा नाम है शंकर यादव। अच्छा शंकर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ, मैं दतिया ही से है सर। अच्छा, दतिया के हैं। तो मतलब आपने यहाँ पैदा हुए हैं तभी से आप देख रहे हैं इस स्थान तभी को? से देख रहे हैं। चलिए ये बताइए, कितना प्राचीन है ये मंदिर? ये बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन मंदिर है। जो भी यहाँ माता के दरबार आता है उसकी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आपने कई चमत्कार देखे होंगे लोगों के हमने यहाँ पे? बहुत चमत्कार देखे। जो भी यहाँ आते हैं उनकी सारी समस्याएं हल होती हैं। ये माँ पीताम्बरा माई का दरबार है, स्वामी जी का दरबार है, बगलामुखी माँ है, धुमामती माँ देवी है। यहाँ बहुत बाहर से भी आते हैं, बहुत विदेशों से, देशों से लोग आते हैं अपने यहाँ। उनकी सारी समस्याएं दूर होती हैं। राधे भैया, जय माता की। क्या सुनना है मैं आपका? कन्हैया लोहिया, अच्छा लोहिया जी, कहाँ से आए हैं आप? वाराणसी। अच्छा, वाराणसी से आए हैं। तो पहली बार आए, इससे पहले भी आ चुके हैं? माई के धाम में तो आज पहली बार आए। पहली बार आए। चलिए हम भी पहली बार आए हैं, लेकिन मैंने काफ़ी यहाँ का नाम सुन रखा था, बड़ी ख्याति है और मेरी भी श्रद्धा यहाँ पे काफ़ी है। तो आप अचानक खींचे हुए कैसे चले आए? बस ऐसा लगा कि माई का बुला हुआ है। आज तक कभी बहुत दिनों से मन था, माई नहीं बुलाई, आज माई ने बुलाया और साक्षात कृपा की। तो कैसा आपको यहाँ आकर के अनुभूति हुई? एकदम दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। तो जो आनंद हमको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में होता है, विश्वनाथी जी में होता है या वैष्णो देवी में होता है, वही मतलब यहाँ पे जीवंत ऊर्जा है। और मेरा मन कहता है कि यहाँ सच्चे मन से जो माँ से मांगेगा जरूर मिलेगा। तो आपका कहना है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ मांगा जाएगा वो जरूर मिलेगा, ये इनकी एक आस्था है। आप बताइए, क्या सुनना है आपको? मेरा नाम मनीषा लोहिया है। अच्छा, आप इनकी धर्मपत्नी हैं? जी। जी, तो आप भी पहली बार ही आई हैं? मैं भी इनके साथ पहली बार ही आई तो हूँ। क्या आपको क्या प्रतीत हुआ, कैसा महसूस हुआ? मुझे अद्भुत शक्ति का प्रतीत हुआ, जैसे माई मेरे में एकदम शक्ति और एनर्जी भर रही है। बहुत सुंदर दर्शन, बहुत दिव्य दर्शन हुआ माँ का। अच्छा, तो कुछ आपने मान्यता भी मांगी है? जी बिल्कुल मांगी है और माई उसे जरूर पूरा करेंगे। तो मेरी भी ये ऐसा कामना मेरा है कि जो विश्वास लोग है। यहाँ आते हैं सभी की मनोकामना पूर्ण करें माता। ये माई का बहुत सुंदर दर्शन हुआ, बहुत मन खुश हो गया आज दर्शन करके। मुझे भी दर्शन हुए हैं और काफ़ी मैंने यहाँ की प्रशंसा और यहाँ की शक्ति के विषय में सुन रखा है और मुझे आभास हुआ कि वो जो शक्ति यहाँ पर बताई जाती है वो साक्षात विराजमान है। जी बिल्कुल, एकदम माँ की जीवंत प्रतिमा है यहाँ पर और बहुत सुंदर दर्शन है, अद्भुत दर्शन है। धन्यवाद। क्या सुनना है आपका? जय माई की। मेरा नाम एडवोकेट अभिषेक साहू है। अच्छा अभिषेक जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं झांसी जिला के बड़ा गांव नगर से आया हूँ। तो ये कब से आ रहे हैं आप? पहली बार आए हैं या कई बार आ चुके कई हैं? वर्षें हो गई कई हैं। वर्षों से आ रहे हैं। तो क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ की मान्यता ये है कि ये माँ राजनीति में सबको तरक्की देती हैं और कार्य में तरक्की देती हैं, बिजनेस में तरक्की देती हैं, सबका शुभ कार्य होता है तो उसमें भी तरक्की देती हैं। जो भी हफ्ते में आता है शनिवार को दर्शन करने तो माँ उसकी प्रार्थना सुनती है। अच्छा, शनिवार का क्या यहाँ विशेष महत्व है? हाँ, शनिवार का यहाँ पे विशेष महत्व है। सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक दर्शन होते हैं और शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक दर्शन होते हैं। मैं तो अनायास ही आज यहाँ पे आया, मुझे पता नहीं था कि शनिवार का महत्व है, लेकिन आपने बताया कि शनिवार का महत्व है। हाँ, शनिवार का आज महत्व है। यहाँ पे श्री माँ पीताम्बरा माई विराजमान है और श्री माँ धूमामती माई विराजमान है। तो श्री माँ पीताम्बरा माई के तो 7 दिन दर्शन होते हैं, लेकिन श्री माँ धूमामती माई के शनिवार के दिन ही दर्शन होते हैं। सुबह जैसे कि मैंने पहले बताया, सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक। शनिवार के दिन विशेष 5 पट बजे से खुलते हैं। 8 बजे तक? हाँ, शाम को। अच्छा ये बताइए, काफ़ी समय से आप यहाँ आ रहे हैं
कई वर्षों से। तो आपको यहाँ पे कुछ चमत्कार या आपको ऐसा कुछ लाभ यहाँ से प्रतीत हुआ? पूरा ही लाभ है, हमको नहीं, आपको जितने भी दर्शनार्थी है सबको लाभ मिलता है यहाँ पे। जो माता रानी के पास आके मत्था टेकता है, सच्चे मन से प्रार्थना करता है, वहाँ यहाँ पे सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये साहू जी हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और विशेष तरीके से राजनीति में यदि कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है तो उसको राजनीति में सफलता मिलती है, उसके जो व्यवसाय हैं उसमें सफलता मिलती है। साथ में ही शत्रुओं के दमन के लिए ये स्थान बहुत ही विख्यात है। क्यों जी? बिल्कुल सही बात है। तो किसी प्रकार के, चूँकि आप एडवोकेट भी हैं जी। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि यदि किसी प्रकार की न्यायालय से समस्या है, किसी प्रकार की कानूनी बाधा है तो यहाँ पे पूर्ण होती है। माता रानी पूरा सहयोग करती है, पूरा आशीर्वाद देती है और वो अपना मुकदमा जीतते ही है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैंने अपने जीवन में माता पीताम्बरा की मैं उपासना करता हूँ। हालांकि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कई चमत्कार देखे हैं और ऐसे अविस्मरणीय चमत्कार देखे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। खास तरीके से शत्रु के दमन में और न्यायालय के मामलों में मैंने स्वयं ही इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है। तो आइए, और भी बहुत से भक्त हैं, साथ ही मैं अंदर चलता हूं और वहां माता के दर्शन करता हूं, आपको भी दर्शन कराने का प्रयास करता हूं। क्या सुन रहा है आपका? राहुल परिहार। अच्छा परिहार जी, बताइए कि कब से आप यहाँ आ रहे हैं? 9 साल हो गए लगभग। 9 साल हो गए। 9 साल में आपको कुछ यहाँ पे ऐसा चमत्कार या कुछ आपको लगा कि चमत्कार अगर नहीं होता तो मैं 9 साल से लगातार हर शनिवार आता हूँ। काफ़ी यहाँ की मान्यता है इस स्थान की? बहुत ज़्यादा जी। तो सोचने से ज़्यादा, सोच भी नहीं पाता आदमी तो उससे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि सोचने से भी अधिक यहाँ पे हुआ है, तो आपको यहाँ आने से माता के दर्शन करने से मैं तो ख़त्म हो गया था और आज जिंदा खड़ा हूँ, तो वो माँ की देन है। सभी की एक श्रद्धा है, आस्था है, और उस श्रद्धा और आस्था के साथ यहाँ पर लोग आते हैं, माता के दर्शन करते हैं और उसके बाद में वो इस विश्वास के साथ जाते हैं यहाँ से कि उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। और मैंने अभी तक जिन लोगों से भी बात की है तो मुझे यही लगा कि ये माता का प्रसाद दे रहे हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ पर मीठा और नमकीन दोनों प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो जो लोग यहाँ आते हैं जिस आस्था और विश्वास के साथ आते हैं और उसी आस्था और विश्वास के साथ जाते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। और मैंने जितने भी लोगों से यहाँ पे बात की है उन सभी का ये कहना है कि वो जिस आस्था और विश्वास के साथ आए और जो अपनी मनोकामना रखी माता के सामने, वो उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए रिसेंटली न्यूज़।